हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय, जिसमें हम कर चुके हैं प्यार संख्या 157 तक हमारा हो चुका है। अब तक हमने श्रवण किया तो हमने कृष्ण तत्व के विषय में हमारा चल रहा है प्रसंग, क्या चल रहा है, सनातन शिक्षा। और इसमें हम श्रवण कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पाद जी श्रीमन महाप्रभु से प्रश्न करते हैं के आमी। तो महाप्रभु इसी प्रसंग पे पहले में जीव तत्व के विषय में बता रहे हैं और अब कृष्ण तत्व के विषय में बता रहे हैं। हमने श्रवण किया था कि ज्ञान योग, भक्ति योग और योग मार्ग, ये 3 साधन हैं। इन 3 तरह के भाव के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 3 ही रूप में भगवान क्या है, प्रकाशित है। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म रूप में, जो योगी जन है उनके लिए आत्मा के रूप में, और जो भक्त हैं उनके सामने भगवान स्वयं प्रकाशित है। तो 3 प्रकार के रूपों में प्रकाशित होते हैं, ज्ञान, योग और भक्ति। इन 3 प्रकार के साधन के द्वारा जो जिस प्रकार का साधन करता है, जिसका जिस प्रकार का भाव होता है, जैसे हमने श्रवण किया था कि ज्ञानी क्या है, मायावादी, ये भगवान की अंग कांति, उस प्रकाश का ही दर्शन करते हैं और उसी में लीन होना चाहते हैं और क्या समझते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूं। तो ज्ञानी लोगों के जो साधन है वो कहाँ तक है, वो निर्विशेष ब्रह्म तक है। फिर आगे क्या है, परमात्मा। योगियों का साधन कहाँ है, परमात्मा तक है। लेकिन जो भक्त है, और भक्त भी किस प्रकार, निष्काम, क्योंकि उसकी स्व सुख की कोई भी कामना ही नहीं है। उसका एकमात्र कार्य क्या है, अपनी सेव्य वस्तु का सुख संपादन करना। तो उनके लिए वही भगवान क्या है, वही जो इष्ट हैं, प्रभु हैं, वही साक्षात रूप में प्रकाशित होते हैं। तो हमने एक मित्र के उदाहरण से भी इसको समझा था कि कोई व्यक्ति है, वो पहले क्या है, हमारा बड़ा मित्र है। मित्र है तो जब हम उससे मिलते हैं तो किस भाव से मिलेंगे, उसी मित्रता के भाव से, प्रेम के भाव से। लेकिन अगर वही आगे हमारा शत्रु बन गया तो फिर भाव कैसा आ जाएगा, मिलने के समय शत्रु का आ जाएगा। तटस्थ होगा तो तटस्थ का आ जाएगा। उसी प्रकार जो जिस भाव से भगवान की आराधना करता है, भगवान भी उसे उसी प्रकार उसके सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। प्यार संख्या 158। तो श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रमाण को वर्णन किया है। और प्रमाण के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 2 अध्याय और 11वां श्लोक, वदन्ति तत्तस्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मिति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तस्विदस्तत्त्वं, वदन्ति का अर्थ हो गया कहते हैं। कौन कहते हैं, वे कहते हैं जो परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं, वे क्या बता रहे हैं, वे कहते हैं क्या, यज्ञ ज्ञानम अद्वयम, ये जो अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान के विषय में हमने कल भी श्रवण किया था कि अद्वय शब्द का अर्थ क्या है, कि जिनके समान कोई, जिनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो यज्ञ ज्ञानम अद्वयम, ये जो अद्वितीय ज्ञान है, ब्रह्मेति अर्थात ब्रह्म, परमात्मेति अर्थात परमात्मा, और भगवान इति अर्थात भगवान, इनको 3 रूप में इस अद्वय वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो अद्वय ज्ञान है, अर्थात एक जो अद्वितीय वस्तु है, जिसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है, जो वास्तव वस्तु है, उसी को ये तत्व ज्ञानी जन, जो तत्व को जानने वाले हैं, जो तत्व में क्या है, बड़े धुरंधर हैं, वही तत्व वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 नामों से जानी जाती है।
जिस प्रकार भगवत गीता में भी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो ये भगवान है, ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये तो परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान है और सभी के सब जीवों में क्या कार्य करते हैं, साक्षी रूप में भी कार्य करते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनको कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। अर्थात जो परमात्मा रूप में जिसे पूजते हैं योगी जन, वे कौन है, वे सबके हृदय में विराजमान है। और जो ब्रह्म में रुचि रखते हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला इसको नहीं मानते, वे क्या है, वे उस अपने आप को उनसे अभिन्न मानते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। तो जो अद्वैत ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय ज्ञान वास्तव वस्तु है, उसी को तत्व ज्ञानी जन परमार्थ कहते हैं और वही तत्व वस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीन नामों से जानी जाती है। तो अब ब्रह्म क्या है, अब ब्रह्म के विषय में श्रवण करेंगे। कह रहे निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म अंग कांति तारे निर्विशेष प्रकाशे, सूर्य जैन चर्म सक्से ज्योतिर्मय भासे। ब्रह्म है, कह रहे अंग कांति तार, तार अर्थात उनकी, किनकी, भगवान कृष्ण की जो अंग कांति है, जो उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, वही क्या है, वही भगवान के लिए अंग कांति को ये लोग क्या कहते हैं, यही निर्विशेष प्रकाश है। अर्थात बस उस प्रकाश के दर्शन कर दिए, उस प्रकाश के पीछे जो वास्तव वस्तु है, जहां से वो प्रकाश उदय हो रहा है, उसको ये नहीं जानते। उदाहरण के तौर पे क्या कह रहे हैं, सूर्य जैन चरम चक्षे ज्योतिर्मय भासे, कि जिस प्रकार साधारण नेत्रों से सूर्य ज्योतिर्मय ही दिखलाई देता है। अगर अभी हम यहाँ पर रहकर, धरती पर रहकर सूर्य को देखते हैं तो क्या लगता है, कोई व्यक्ति है, कोई उसका बड़ा सुंदर रूप है, उनके हाथ पैर, उनकी कोई लीलाएं होंगी, कथाएं होंगी। क्या करेंगे, एक रोशनी के रूप में ही उनको दर्शन करेंगे, साक्षात रूप में दर्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, सूर्य बस एक रोशनी है क्या, कोई सूर्य का अस्तित्व नहीं है क्या, कोई वास्तव में सूर्य कोई एक उनका कोई नाम रूप गुण लीला कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की जब ये धारणा हो जाती है कि हम अपने जड़ नेत्रों से, अभी तो ज्योति ही दिखाई दे रही है ना, उससे अलग तो कुछ नहीं दिखता, तो उसी प्रकार जो श्री कृष्ण हैं, वे भी इन निर्विशेष ज्ञानियों के सामने निर्विशेष ब्रह्म के रूप में ही प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार अगर अभी हम सूर्य को दर्शन करते हैं तो एक प्रकाश के रूप में ही सूर्य हमें प्रतीत होते हैं, उनका जो नाम गुण रूप लीला वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो दिखाई ना देने से क्या वो है नहीं, वास्तव में तो है, क्योंकि जब कोई वस्तु है तभी तो उससे कोई प्रकाश आ रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, भगवान को भी उसी ब्रह्म के रूप में प्रतीत हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं ब्रह्म संहिता से शास्त्र प्रमाण, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कह रहे जगदंड कोटि, जगदंड क्या कह रहे कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, यस्य प्रभा प्रभवतो, कह रहे जिनकी प्रभा से, जिनकी कांति से क्या हो रहे हैं, प्रभवतो अर्थात उजायलमान हो रहे हैं, जो शक्ति में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, जिनकी कांति से वे कांतिमय हो रहे हैं। कोटिस वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, और कोटिस वशेष और करोड़ों करोड़ों जो असीमित वसुधादि, जो बहुत सारे ग्रह हैं, अन्य अन्य अभिव्यक्तियां हैं, उसके साथ कह रहे विभूति भिन्नम। विभूति किसे कह रहे, भगवान के ऐश्वर्यों के साथ जो भिन्नम, उनकी विभिन्नताओं से जो युक्त हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, तद अर्थात वह ब्रह्म,
ब्रह्म निष्कलम, निष्कलम क्या, उनके अंशों से रहित, अनंतम अनंत, अशेष भूतम जो क्या है पूर्ण है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, गोविंदम उन आदि पुरुष, आदि पुरुष जिनका कोई न मध्य है न अंत है, जो सभी कारणों के जो मूल कारण है, उन आदि पुरुष गोविंद को तम हम भजामी, हम, अहम मतलब मैं क्या करता हूं, मैं उनको भजन करता हूं। तो कह रहे मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूं जो क्या है महान शक्ति से संपन्न है, उनके जो दिव्य स्वरूप है उससे समस्त क्या है, समस्त जग दीप्यमान है, और वही जो अंग कांति है वही निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम है, पूर्ण है और असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोकों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के सहित प्रदर्शित करते हैं। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड में समस्त पृथ्वी आदि ऐश्वर्यों के द्वारा पृथक्कृत निष्कल अनंत असीम ब्रह्म जिनकी प्रभा से, जिनकी कांति से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। परमात्मा जे होते हो कृष्णेर एक अंश, आत्मार आत्माहन कृष्ण सर्व अवतंस। परमात्मा क्या है? कह रहे परमात्मा जे होते हो कृष्णेर एक अंश, कि जो परमात्मा है जो सबके हृदय में स्थित है, ये क्या है? ये कृष्ण का एक अंश है। आत्मा कह रहे आत्मा के, आत्मा फिर आत्मा है कृष्ण अवतंस, अवतंस मतलब स्रोत, कि जहां से वो निकल के आ रहा है। कहां से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। तो कृष्ण ही उस जो परमात्मा है उसके भी स्रोत है। मतलब परमात्मा वस्तु के भी अगर कोई आदि है तो वे कौन है? कृष्ण है। तो परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भी एक अंश हैं जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, और कृष्ण ही क्या है? उनके अवतंस, उनके श्रेष्ठ हैं, उनके स्रोत हैं। अनुभाष्य में कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कि माइक अनुभूति के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा को माइक जगत के अंश समूह का अंशी कहकर सर्वव्यापक परमात्मा कहा जाता है। माइक अनुभूति भैया जड़ अनुभूति के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा जो सर्वव्यापी हैं उनको माइक जगत के अंश समूह का अंशी कहकर, कि ये क्या है? सबके अंशी हैं। जो योगी जन क्या करते हैं ना, कि इन्हीं को अंशी मानते हैं, इन्हीं को अंशी कहकर सर्वव्यापक परमात्मा कहा जाता है। किंतु इनसे ऊपर भी कोई वस्तु है भैया, ये तो अंश है, लेकिन अंशी कोई और है। वो कौन है? कृष्ण। किंतु श्री कृष्ण समस्त चित्त और अचित, चिन्मय हो या जड़ हो, चित्त हो या अचित हो, उसके प्रकाश के समस्त परमात्माओं के भी परमात्मा होने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इतनी सारी बात जो हम श्रवण कर रहे हैं, बार बार क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो हम कहीं भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि जितनी जगह जाएंगे उतनी बातों को हम श्रवण करेंगे। दूसरी बात, हमारी जो निष्ठा है वो गाढ़ से भी गाढ़ हो जाए। और तीसरी बात, बार बार अनेक अनेक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर वर्णन क्या कर रहे हैं? एक ही बात को वर्णन कर रहे हैं कि भैया कृष्ण ही सार वस्तु है। आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।